जय हिंद। आप सभी डियर स्टूडेंट कैसे हैं? आप देख रहे हैं अभी स्टार की स्टडी। मैं हूं अमृत सर। आज मैं बात करने वाला हूं इसमें विशेष रूप से क्लास 10th की एनसीईआरटी की विषय हिंदी की, जिसको आप गोधुली के नाम से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस बैंक के। प्रश्न का प्रकार होगा विषयनिष्ठ। आप इसको देख करके एक उत्कृष्ट तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम बात करेंगे, तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन बैंक लिया है 2018 का हिंदी का, जो कि एग्ज़ाम 26/2/2018 को प्रथम पाली का मैंने क्वेश्चन बैंक लिया है। आज हम बात करेंगे सिर्फ स्पेशली रूप से निबंध के बारे में, जिसको आप लोग लेख भी जानते हैं। ये कुल मिलाकर के 10 नंबर का आता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक पावर जनरेट कर सकता है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ निबंध के बारे में ही, इसलिए मैं सीधे चलता हूँ उस प्रश्न पर, जहाँ से आपको इसके मैं टाइप्स बताऊँगा, कैसे लिखा जाता है। वो मैं एक लिख करके भी रखा हूँ, उसको भी मैं दिखाऊँगा। तो देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट यहाँ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखिए 3 घंटा 15 मिनट समय दिया हुआ है। पूर्णांक 100 दिया हुआ है। चलिए हम चलते हैं ठीक विषयनिष्ठ प्रश्न के तरफ। देखिए यहाँ से बिना देर किए हम चल रहे हैं खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न की ओर। देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ है विषयनिष्ठ प्रश्न। देखिए खंड व विषयनिष्ठ प्रश्न, इसमें दिया जाता है हर एक परीक्षा का पैटर्न। 2013 के बाद से ये पैटर्न लागू हुआ, 14 के बाद से। देखिए यहाँ स्पेशली रूप से मैं इस प्रश्न के बारे में बात करता हूँ, जो कि आपको ये दिख रहा है। तीसरा दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, इसको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300, ठीक है, 250 से 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। आपको ऐसा ही मिलेगा ठीक 10 नंबर का। देखिए यहाँ 10 नंबर दिया हुआ है एक के लिए, और उसमें आपको दे देगा 5 या 6 ऑप्शंस देगा। देखिए एक दिया हुआ है आपको आतंकवाद पे, एक राष्ट्रीय एकता, एक बेरोजगारी, एक स्वास्थ्य और व्यायाम, और एक समाचार पत्र। तो मैं आज स्पेशली रूप से बात करने वाला हूँ, चलिए बेरोजगारी के बारे में। यहाँ से ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इसके बेरोजगारी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बेरोजगारी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए यहाँ दिया हुआ है दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर। देखिए यहाँ, और तो देखिए संकेत में क्या क्या दिया है। बेरोजगारी का अभिप्राय, इसका मतलब है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी के कारण, विकास के बाधक और समाधान। इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं कि आप कोई भी निबंध लिखें, सबसे पहले आप उसके बारे में, यही होता है पैटर्न भी यही है निबंध का, कि सबसे पहले वो क्या है, किसे कहते हैं, फिर उसकी समस्या क्या है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उससे हमारे देश हमारे समाज में उसकी बाधा क्या हो सकती है, और फिर अंतिम में उसका समाधान आप लिख सकते हैं और अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं आप। चलिए बिना देर किए चलते हैं, हम इसको देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ प्रश्न भी लिख दिया है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम उनके संकेतों के बारे में, जिसमें दिया हुआ है बेरोजगारी, समस्या और समाधान। हम सबसे पहले बात करेंगे बेरोजगारी का अभिप्राय। सभी व्यक्ति अपने अपने जीवन की समस्याओं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। यदि काम करने की योग्यता और व्यक्ति के हुनरबाज होने के बावजूद काम नहीं मिलता, तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मैं बता दूं कि अगर कोई शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है, लेकिन उसके क्षमता के हिसाब से उसको अगर काम नहीं मिलता है, और वो तो वही बेरोजगार कहलाएगा, क्योंकि वो तो जाएगा नहीं ना। अगर अच्छा कोई शिक्षक है, उसको 1500 रुपये की महीना पर आप अगर रखते हैं, तो फिर वो जा नहीं सकता आपके पास पढ़ाने, तो वैसे वो बेरोजगार रह सकता है। बेरोजगारी के अब हम बात करने वाले हैं कारण के बारे में। तो देखिए बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी का मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण।
कि धीमी गति, देहातों में घटते रोजगार, उत्पादन में व्यक्तियों का स्थान मशीनों का लेना तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि। हमको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो यही है, जनसंख्या में वृद्धि सबसे बड़ी कारण है। और दूसरा, अगर सबसे बड़ी कारण की मैं बात करूं तो उसमें है आपको दूसरे सबसे बड़े बेरोजगारी के कारण में आपको आ सकता है ये व्यक्तियों का स्थान जो ये मशीनों का ले लेना। पहले देखते थे ना, मनरेगा के तहत सड़कों का मरम्मत, सड़कों का निर्माण कराया जाता था, या बहुत सारे वर्क होते थे जो व्यक्ति खुद करते थे, लेकिन अब उसके जगह पे ये जो भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनें आई है उन्होंने ले लिया उसका स्थान, और व्यक्ति देखिए बेरोजगार हो गया। विकास में बाधा, तो ये विकास में कैसे बाधा है इसके बारे में बात करें तो ये विकास में बाधा जो है, बाधक, बेरोजगारी समाज और देश के विकास में बाधक है। इसके चलते नवयुवक वर्ग ग्रस्त हैं, उनका चारित्रिक पतन होता है, चोरी डकैती तथा अपहरण जैसे अमर्यादित कार्य को बढ़ावा मिलता है। तो देखिए क्या होगा, पहले की अपेक्षा अभी तो ऐसे सरकारें कहती हैं कि बहुत सारे पुलिस बल हमने तैयार कर रखा, लेकिन कितना भी तैयार कर लीजिए, बेरोजगार जो युवक होते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वे काम जब नहीं मिलेगा तो फिर वे बैठे रहेंगे। तेज़ तर्रार लोग हैं, फिर उनकी दिमाग इधर उधर काम करना शुरू कर देती है। उसी के कारण आज देखिए ना कितना ज़्यादा समाज में दूषित कार्य हो रहे हैं। फिर हम बात करने वाले हैं इसके समाधान क्या है। तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधों के विकास की ज़रूरत है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी निवेश कर अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित कर सके, जिनसे भारत में बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ सके। बेरोजगार युवक बैंकों से ऋण लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और एक मैं और इसमें बता दूं कि अगर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था उसका रोजगार मुख होना आवश्यक है, ये भी एक इसमें लग सकता है। शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी हो जिनसे कि रोजगार मिले, स्किल डेवलपमेंट हो, इस पर ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका कुल प्रश्न था, मैंने दिखाया उसको। आप इसी पैटर्न पे अपने घर पे क्या करें कि इसको पढ़ने का मैं तरीका बता दूं कि आप वीडियोस को देखें, और देखने के बाद इस चीज़ को अपने पहले मेरी इस ऑडियो को सुने, वीडियोस देखें, फिर मेरे जैसे लिखने का प्रयास करें। आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी और फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए।